तो हम लोग फर्स्ट एप्लीकेशन लेके चल रहे हैं हम लोग बायो-सावर्ट लॉ की। और फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। फिर उसको इनफाइनाइट भी बनाएंगे, इसके स्पेशल केसेस भी लेके चलेंगे और इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट एप्लीकेशन लेके चल रहे हैं हम लोग। तो एक स्ट्रेट वायर लेके चल रहे हैं। I is the current, P point, distance R लेंगे और यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, that is P point. And as you know that from Biot-Savart law, dB mu naught ideal sin theta upon 4 pi r square. And Biot-Savart law is applicable only for elementary part. So we consider elementary part, that is dl. Is the line joint distance? Suppose here it is x. हमने x मान लिया. And this angle is theta. Theta is the angle between current element and the line joining. Suppose this angle is phi. Okay? And suppose this distance is l. It is l. फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा चेंज करना चाह रहे हैं। r की जगह वैसे ही आपको पता है x आ जाएगा। यहाँ थीटा प्लस फाइव पाई बाई टू, थीटा प्लस फाइव इक्वल्स टू पाई बाई टू। तो इसलिए साइन थीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? कॉस थीटा। कॉस थीटा क्लियर? कुछ चेंज करना है इसमें, हमें डीएल चेंज करना है, एक्स चेंज करना है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में चलते हैं हम लोग। tan फाई निकालना है, क्या मिलेगा? एल बाई आर। और एल क्या मिलेगा? आर tan फाई। एल नहीं चाहिए, क्या चाहिए? डीएल। डीएल चाहिए, क्या करेंगे इसको? डिफरेंशिएट। डीएल आर सेकेंड स्क्वायर फाइव डी फाइव, डीएल आ गया। अब एक्स को चेंज करना है। इस ट्रायंगल में कॉस फाइव देखो क्या मिलेगा? आर बाई एक्स। एक्स क्या मिलेगा? आर सेकेंड फाइव। क्लियर? अब ये वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में डाला, पुटिंग इन सेकेंड इक्वेशन। तो जब सेकेंड इक्वेशन में लगा देंगे तो अब dv क्या मिलेगा? म्यू नॉट आई डीएल की वैल्यू लगाओ, आर सेकेंड स्क्वायर फाइव डी फाइव, ये डीएल की वैल्यू लगा दो, कॉस फाइव अपॉन 4 पाई, और अब x की वैल्यू लगा दो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू का स्क्वायर कर दें। तो अब ये सिंप्लीफाई करके मिलेगा dv इक्वल्स टू म्यू नॉट आई कॉस फाइव डी फाइव अपॉन 4 पाई आर। सेकेंड स्क्वायर फाइव से सेकेंड स्क्वायर फाइव कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर आएगा, एक आर से आर कैंसिल हो गया, एक आर बचा, 4 पाई आ गया, कॉस फाइव आ गया, म्यू नॉट आई एंड डी फाइव आ गया। ये एलिमेंट्री पार्ट के लिए आया है और हमें एक फाइनाइट लेंथ भी निकालना है, नॉट इनफाइनाइट। फर्स्ट फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब होता है एंड शुड बी क्लोज। फ्री एंड का मतलब ही इनफाइनाइट हो जाता है, तो इसलिए आप इसको एंड क्लोज कर देते हैं। इसको ले लिया 5 उसको ले लिया 5 5 एंड 5।
क्लियर, इंटीग्रेटेड विद इन प्रॉपर लिमिट्स. सो बी कॉस मी नॉट आई अपॉन 4 पाई आर cos phi d phi minus phi 1 2 plus phi 2 minus phi 1 2 plus phi 2. why it is minus phi 1? क्योंकि ये बिलो ओरिजिन है, ये ऊपर है प्लस हो गया, बिलो ओरिजिन है माइनस phi 1 हो गया. ओके, नाउ बिकॉज मी नॉट आई अपॉन 4 पाई आर cos phi का होता है sin phi माइनस 5 प्लस 5. और अब आपको पता है अप्लाइंग द लिमिट्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. सो b इक्वल्स टू मी नॉट आई अपॉन 4 पाई आर sin phi 2 माइनस sin माइनस phi 1 और b इक्वल्स टू मी नॉट आई अपॉन 4 पाई आर sin phi 1 प्लस sin phi 2. ये फाइनाइट लेंथ के लिए मैटफील्ड का फॉर्मूला आ चुका है, b इक्वल्स टू मी नॉट आई अपॉन 4 पाई आर sin phi 1 प्लस sin phi 2. क्लियर. और अब इसके स्पेशल केसेस लेके चलते हैं, फ्यू स्पेशल केसेस. ये तो फाइनाइट लेंथ के लिए था. इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ लेके चलो. अगर हम इस वायर को इनफाइनाइट लॉन्ग करना चाहें तो क्या करेंगे? ये लाइन इससे मैच नहीं करनी चाहिए, इट शुड बी पैरेलल. ये इसके पैरेलल हो जाए, ये इसके पैरेलल हो जाए. इसका मतलब यानी कितना हो गया 90, ये कितना हो गया 90, एंड phi 1 एंड phi 2 शुड बी 90. और sin 91 होता है, sin 91 होता है. तो क्या मिलेगा? b इक्वल्स टू मी नॉट आई अपॉन 2 पाई आर. मी नॉट आई अपॉन 2 पाई आर इज द मैग्नीट्यूड. मी नॉट आई अपॉन 2 पाई आर फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग. और भी इसके स्पेशल केसेस हैं, वो देखो जरा. अब सेकंड स्पेशल केस लेके चलते हैं. इफ observating point in the direction of current, एक एंड फ्री है, इनफाइनाइट लेंथ तो अभी भी हो गई, लेकिन एक एंड जो यहां था वो उसके सामने आ गया. इस तरह था ये, अब ऐसे हो गया. जब ऐसे से करके चले जाएंगे एंगल कम होना स्टार्ट हो जाएगा. तो ये phi 1 क्या हो जाएगा 0. phi 1 हो गया 0, phi 2 अभी कितना है 90, क्योंकि इनफाइनाइट लॉन्ग है. तो phi 1 हो गया 0, phi 2 हो जाएगा 90. और अगर ऐसा हो गया तो वैल्यू यहां पुट करो. ये 0 हो गया, sin 91 हो गया. तो इसके लिए मैटफील्ड क्या बनेगा? b इक्वल्स टू मी नॉट आई अपॉन 4 पाई आर. और एक एंड फ्री है और एक एंड ऑब्जर्वेटिंग पॉइंट के सामने आ गया, तो मैटफील्ड क्या बनेगा? मी नॉट आई अपॉन 4 पाई आर. क्लियर. एक और स्पेशल केस जानो. अगर ऑब्जर्वेटिंग पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट आ गया, इफ ऑब्जर्वेटिंग पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो मैटफील्ड नहीं बनेगा, क्योंकि एक एंगल 0 हो जाएगा और एक 180 हो जाएगा. sin 0 भी 0 होता है, sin 180 भी 0 होता है, इसलिए मैटफील्ड क्या हो गया 0. क्लियर. दोबारा देखो इसको. तो हम लोग लेके चल रहे थे मैटफील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, और जो फाइनाइट लेंथ के लिए फॉर्मूला बन के आया था, दैट इज b इक्वल्स टू मी नॉट आई अपॉन 4 पाई आर sin phi 1 प्लस sin phi 2. ये फाइनाइट लेंथ के लिए था. फिर हमने इसके कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस किए. पहला, अगर ये इनफाइनाइट लॉन्ग करना है
इनफाइनाइट लॉन्ग के लिए दिस वायर शुड बी पैरेलल टू दिस एंड इट इज आल्सो पैरेलल टू दिस, यानी क्या होना चाहिए 90 डिग्री। जब ये एंगल 90 हो जाएंगे देन b इक्वल्स टू v नॉट i अपॉन 2 पाई r। दूसरा स्पेशल केस लेके चले, इफ वन एंड इज फ्री एंड अदर एंड इन द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेटिंग पॉइंट, इस तरह करके चले हम लोग, phi 1 continuously decreases and when it is in front of the observating point phi 1 will be 0 but phi 2 will be again 90, तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा mu naught I upon 4 pi r। Third special case, if observating point in the direction of current, no magnetic field, so b equals to 0। क्लियर? तो इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल लेके चलते हैं, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। जाओ और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी जाना, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो समझाते हैं आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। Direction of magnetic field we can find out by right hand thumb rule. If thumb gives the direction of current, fingers in the form of concentric circle give the direction of magnetic field. If thumb gives the direction of current, fingers in the form of concentric circle give the direction of magnetic field, like this। ऐसे कर देंगे, कम नीचे जाएगा तो यूं हो जाएगा, ऊपर है तो यूं। क्लियर? और मैग्नेटिक फील्ड को तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंटेड बाय थ्री वेज। एक तो ये हो जाएगा, is a uniform magnetic field on the plane of the paper, like this। It is also a uniform magnetic field perpendicular inside the plane of the paper, perpendicular inside the plane of the paper। तीसरा रिप्रेजेंटेशन और भी है, it is also a uniform magnetic field perpendicular outside the plane of the paper। Dotted means outside the plane of the paper perpendicular, cross means perpendicular inside the plane of the paper inside, the paper outside and is on the plane of the paper। तो तीन तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? अब न्यूमेरिकल देखो एक उसके ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड में निकालना है, समझिए एक स्क्वायर दिया हुआ है, I is the current और हमें सेंटर पे निकालना है, it is A, it is also A और हमें सेंटर पे निकालना है here। किसी एक का निकाल के बाकी का सब बराबर हो, जो ये होगा वो ये होगा, वो ये होगा वो ये होगा। ओके? और आपको पता है इन एंगल्स के बारे में, ये कितना होगा 45, ये कितना होगा 45 और ये लेंथ कितनी होगी a/2। क्लियर? और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला फाइनाइट लेंथ के लिए, इसके लिए क्या था, mu naught I अपॉन 4 pi r sin phi 1 plus sin phi 2। So b equals mu naught upon 4 pi, that means 2 10 power minus 7 लिख सकते हैं आप, I over r किसके बराबर है a/2।
5 कितना है 45 साइन 45 1/√2। तो b cos 4 10⁻⁷ I over a 2/√2 बन जाएगा या √2 ऊपर आ जाएगा। सो b cos 4√2 10⁻⁷ I over a। डायरेक्शन निकालना है। अब देखो ये करंट जा रहा है और हमें इसके जस्ट ऊपर निकालना है। यहाँ पर करंट यूं जा रही है, ऐसे होल्ड करेंगे और फिंगर सीधे चलेंगे, यदि करंट अब इस पॉइंट पर फिंगर किधर मुड़ रही है इनसाइड। देखो ऐसे जिस पॉइंट पे निकालना हो टेंजेंट ड्रॉ कर दो। जिस पॉइंट पर मैट्रिक निकालना है आपको टेंजेंट ड्रॉ करना होगा उस पॉइंट के लिए। अब जैसे ये करंट जा रहा है और हमें यहां निकालना है, इसका सर्किल कैसे बनेगा, यूं बनेगा और यहां निकालना है। टेंजेंट किधर हो गया इनसाइड, तो हमें यहां निकालना है इनसाइड द क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। 4√2 10⁻⁷ I over a क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। इज इट क्लियर? समझ गए होगे? ओके, तो बायो-सावर्ट लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन उन्होंने डिस्कस की, मैग्नेटिक ड्यू टू लॉन्ग स्टेट वायर कैरिंग करंट, और उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल निकाल के दिखाया आपको बिकॉज टू 4√2 10⁻⁷ I over a क्रॉस्ड। ऐसे एक और आप क्वेश्चन कर सकते हो, एक और क्वेश्चन देखो आप। अब ट्रायंगल I is the current, ये A हो, ठीक, ये 30 होगा, ये कितना होगा 60, ये कितना हो गया 60। हमें OD निकालना पड़ेगा, OD निकालना। देखो कैसे निकालेंगे OD, और ये अभी इट्स नॉट ए फाइनल आंसर, इट्स नॉट ए फाइनल आंसर। ये B1 आया था, ये B1 आया है, एक पार्ट के लिए आया है, सिर्फ इसके लिए हमें टोटल निकालना है। तो क्या बनेगा B equals to 4B1, B equals to 4B1 क्या हो जाएगा, 16√2 10⁻⁷ I over a। क्लियर? ये एक पार्ट के लिए आया था और ऐसे आपके पास 4 पार्ट 1 2 3 4, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे हम इसके लिए लेके चल रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले हमें OD निकालना है, 1030 देखो क्या मिलेगा, OD अपॉन ये A/2 हो गया, OD goes to A/2 into 1/√3, OD हो गया A/2√3। ओके, नाउ अब हमें B1 निकालना है, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई। अब ये क्या होगी A/2√3 साइन 60 प्लस साइन 60। सो B1 इक्वल्स √3 म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई A। क्लियर? साइन 60 √3/2, √3/2। क्लियर? तो B1 क्या मिला आपको, ये √3 हो गया, 3 म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई A। दोबारा देखो, हम लोग इसके लेके चल रहे हैं, पहले भी ये डिस्टेंस निकालनी थी, 1030 ले लिया, OD अपॉन A/2, OD हो जाएगा A/2, 1030 होता है 1/√3, OD हो गया A/2√3। अब इस पार्ट के लेके चलते हैं, फॉर्मूला क्या लगाया हमने यहाँ पर, B1 इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन
2 pi r sin phi 1 प्लस sin phi 2 वाला फॉर्मूला यूज किया और यहाँ r किसके बराबर है a by 2 रूट 2 एंगल 60 हो गए तो म्यू नॉट अब रूट 3 ऊपर चला गया म्यू नॉट I अपॉन 2 pi a sin 60 रूट 3 by 2 रूट 3 by 2 तो 3 म्यू नॉट I अपॉन 2 pi a ये b1 आया है टोटल मैग्नेटिक फील्ड साइज ऑफ b1 तो क्या मिलेगा 9 म्यू नॉट I अपॉन 2 pi a इसके लिए डायरेक्शन देखो इट्स आल्सो क्रॉस्ड इट्स आल्सो क्रॉस यहां पे देखो तब भी क्रॉस जाएगा ठीक क्रॉस मैग्नेटिक 9 म्यू नॉट I अपॉन 2 pi a क्रॉस मैग्नेटिक अगले वीडियो में जो बची दो एप्लीकेशन वो डिस्कस करेंगे और उनको समझाने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स क्लियर